एक साल पहले याह्या सिनवार, हमास के आतंकी नेता ने इजराइल के खिलाफ 7 अक्टूबर के नरसंहार की योजना बनाई। ये यहूदी लोगों पर होलोकॉस्ट के बाद का सबसे खूनी हमला था। ये इजराइल की स्थापना के बाद से यहूदी राज्य पर हुआ सबसे भयानक हमला था। सिनवार के आतंकियों ने 1200 लोगों की निर्मम हत्या की। ये बुजुर्ग लोग होलोकॉस्ट के बचे हुए बच्चे थे। उन्होंने महिलाओं के साथ बर्बरता से बलात्कार किया। उन्होंने पुरुषों के सिर काटे। उन्होंने बच्चों को जिंदा जलाया और उन्होंने लगभग 250 पुरुषों, 251 महिलाओं और बच्चों को गाजा की काल कोठरी में बंधक बना लिया। आज इस पूरी बुराई के दिन का मास्टरमाइंड अब नहीं रहा। याह्या सिनवार मर गया। इसे इजरायली सेना के बहादुर सैनिकों ने राफा में मार डाला। हालांकि यह गाजा में युद्ध का अंत नहीं है, लेकिन ये अंत की शुरुआत है। गाजा के लोगों के लिए मेरे पास एक संदेश है। ये युद्ध कल खत्म हो सकता है। ये खत्म हो सकता है अगर हमास अपने हाथों में लिए गए सभी हथियार डाल दे और हमारे बंधकों को लौटाए। हमास ने गाजा में 101 बंधकों को रखा है, जो 23 देशों के नागरिक हैं। इजराइल के नागरिक, लेकिन कई अन्य देशों के नागरिक भी। इजराइल ये तय करने के लिए पूरी कोशिश करेगा कि सभी को घर लाया जाए और इजराइल उन सभी की सुरक्षा की गारंटी देगा जो हमारे बंधकों को लौटाते हैं। लेकिन जो लोग हमारे बंधकों को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, उनके लिए मेरे पास एक और संदेश है। इजराइल तुम्हें पकड़कर न्याय के सामने लाएगा। मेरे पास क्षेत्र के लोगों के लिए एक आशा का संदेश भी है। ईरान द्वारा बनाई गई आतंकी धुरी हमारे सामने ध्वस्त हो रही है। नसरल्ला चला गया, उसका डिप्टी मोहसिन मारा गया, हानिया चला गया, डेफ चला गया, सिनवार मारा गया। जो आतंक का शासन ईरानी शासन ने अपने ही लोगों और इराक, सीरिया, लेबनान और यमन के लोगों पर थोप रखा था, वो भी समाप्त होगा। जो लोग मिडिल ईस्ट में समृद्धि और शांति का भविष्य चाहते हैं, उन्हें एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए एकजुट होना चाहिए। हम मिलकर अंधकार की शक्तियों को पीछे धकेल सकते हैं और हमारे सभी के लिए रोशनी और आशा का भविष्य बना सकते हैं।